नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, बहुत सारे निवेशकों का और हमारे एजेंट बंधुओं का यह सवाल है कि कन्वर्जन को लेकर के जो अभी डिबेट चल रहा है उसके बारे में वो लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं। उस पे तो हम जरूर बात करेंगे। एक और बात करना चाहेंगे कि सहारा की इतनी हजारों कंपनियां हैं, इतने हजार ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट हैं, आखिर इतनी बड़ी कंपनियों की फ्लीट का, इतने बड़े ऑफिसेस का, फ्लीट ऑफ ऑफिसेस का मालिक कौन है? सुब्रत रॉय के जाने के बाद यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और कंपनी के अंदर भी लोग कंफ्यूज्ड हैं। जो एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं उनको भी समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि इस कंपनी के कर्ता धर्ता अब कौन है, मालिक कौन है, किनको अप्रोच करें, अगर कोई परेशानी होगी तो कहां जाएं। अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उस डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उन डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं उनको अगर कुछ और निर्णय लेना हो तो वो किनके पास जाएं, ये तय नहीं हो पा रहा है। और इसको लेकर के एक बहुत ही अजीब तरह का वातावरण कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर भी है। कंपनी के अंदर जो वातावरण बना हुआ है उससे डायरेक्ट अभी जो कंपनी में काम कर रहे हैं लोग वो प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आश्रित लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सहारा जिस चीज का नाम है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है इस कंपनी का, तो वो निवेशक है, वो फील्ड वर्कर है, उनसे सहारा है। क्योंकि सहारा का जो बिजनेस ऑपरेशन था, जो सबसे अधिक ऑपरेशन था, वो फाइनेंशियल कारोबार था। और फाइनेंशियल कारोबार क्या था? लोगों से पैसा लेना और एक मैच्योरिटी के बाद लोगों को पैसा वापस करना। और ये बहुत फला फूला। एक बात और स्पष्ट कर दें आज कि सहारा कोई चिटफंड कंपनी नहीं है। अधिकतर रेगुलेटरी बॉडीज के अधीन सहारा ने काम किया है, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियां भी अब प्रकाश में आ रही हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म जो है सहारा की, जो सबसे पुरानी है, वो आज भी एक्टिव है। उसके कौन है कर्ता धर्ता? पार्टनरशिप फर्म किसकी थी? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टनरशिप फर्म तो उस तरह से काम करती नहीं है। उसकी लायबिलिटीज, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल अलग होते हैं। तो एक तो सवाल यह है कि सहारा का आज मालिक कौन है? क्या निवेशकों को इसके बारे में जानकारी है? अगर नहीं है तो वो क्या सोच रहे हैं? और दूसरा, जो कन्वर्जन का हमारा डिबेट चल रहा है, जिसमें कि एक व्यक्ति ने हमारे शो में आकर के कहा कि कन्वर्जन नहीं किया गया। बाद में जब उनको कुछ सबूत दिए गए तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एम्बार्गो लगा इसलिए कन्वर्जन हुआ। एम्बार्गो लगा तो कन्वर्जन क्यों हुआ? इसके पीछे का तर्क क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात हम आपको बताते चले कि ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि एक एक परत खुल करके सरकार की निगाह में ये सारी बात आए और सरकार इस पर निर्णय ले, और सरकार के पास जो पैसे हैं उसका भुगतान अविलंब तेज गति से करें। हमारे शो का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि निवेशकों का पैसा वापस हो। उसके बाद फिर कोई बात आती है। तो आज इसी मुद्दे पर ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग हमारे साथ। जैसे जैसे हमारा ये कार्यक्रम बढ़ेगा जुड़ेंगे। न्यूटन मंडल जी जुड़ रहे हैं और कन्हैया शाह जी जुड़ गए हैं।
मैं आप सबसे ये आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप अपना मोबाइल जो है उसको अगर लैंडस्केप में कर लें तो बहुत मेहरबानी होगी। न्यूटन भाई, अगर आप अपना लैंडस्केप मोड में कर लें मोबाइल को, और जो साहब अगर लैंडस्केप मोड में नहीं कर पा रहे हैं तो कृपा करके हट जाएं। अगर आपके पास कोई नई बात है तो आप ज्वाइन करें, सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इससे हमारी वीडियो की क्वालिटी खराब होती है और ये बात अच्छी जाती नहीं है। जो जहां कहीं भी जुड़ गए हैं ऐसा भी नहीं जुड़िए। ये कन्हैया राय कोई जुड़े हुए हैं, कहां से जुड़े हैं कन्हैया राय? आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप में करिए। हाँ, कन्हैया राय ने कर लिया, कन्हैया शाह ने भी कर लिया। न्यूटन आप भी कर लीजिए, कर लीजिए आप। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल सही है अब आपका। अब ये दिलीप कुमार मौर्य जी आप भी करिए, मौर्य जी करिए। ऑटो 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 लोकेशन अपने मोबाइल में ऑन करके फिर करिए, तभी हम आपको ज्वाइन करेंगे। या आप कुछ कहना चाहते हैं मौर्य जी? कुछ कहना चाहते हैं? बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए पहले। सर मेन कमी तो ये सहारा के अधिकारी लोग ही कर रहे हैं सर, जो है अभी भी ये लोग ना तो सही सही जानकारी नहीं देते हैं। मैं एक निवेशक हूँ और मजदूर हूँ, मेरा भी पैसा फंसा हुआ है। अभी बहुत तो निकाला जो है मूलधन पे ही, अभी फिर भी 50,000 रुपया है मेरा। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? जी सर। कहाँ पे आप करते हैं ये काम? सर अभी यूपी का हूँ और मुंबई में मजदूरी करता हूँ। अच्छा अच्छा, मुंबई में हैं आप, ठीक है जी। आपका कितना पैसा है? आपका कितना पैसा है इसमें लगा हुआ? सर 50,000 मूलधन है और वो भी कैश दिया हुआ था। ये जो सोसाइटी का ऑनलाइन हुआ, मैं कैश दिया हुआ हूँ। ये मेरा री इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10,000 मिला, बाकी में डिफिशियंसी बता दिया गया। कितना मिला? 10,000 मिला? 10,000 मिला, बाकी और बॉन्ड में डिफिशियंसी बता दिया गया। नहीं नहीं, डिफिशियंसी नहीं बताएगा। अगर 10,000 रुपया आपको मिल गया है तो वो भी मिलेगा पैसा, आप धीरज रखिए, 100% मिलेगा। नहीं सर, वो अलग अलग बॉन्ड में था ना। हाँ, अलग अलग बॉन्ड में था। हाँ, वही अलग अलग 10,000, हाँ 10,000, 15,000, 15,000 का दो 10 का 3, ऐसा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। जी सर। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। आप मुंबई से जुड़े हैं और ये जो आपने बात कही कि आपको 10,000 रुपए तो वापस आए हैं और अलग अलग बॉन्ड में नहीं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।